साल 2024 तक उत्तराखंड को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य। उत्तराखंड को टीबी मुक्त बनाने राज्यपाल ने की टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत। 13 टीबी रोगियों को भी लिया गोद। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड से जाएंगे बीजेपी नेता। संगठन ने कई नेताओं को सौंपी जिम्मेदारी। आरएसएस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात। सीएम धामी को सौंपा ज्ञापन। कहा, कुछ लोग रच रहे आरएसएस को बदनाम करने की साजिश। टनकपुर जौलजीबी सड़क मार्ग पर भरभराकर गिरा पहाड़। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर किया रवाना। अन्य लोगों को सतर्क रहने के दिए निर्देश। और चंपावत जिले में भारी बारिश से कई सड़कें बंद। जिलाधिकारी ने सड़कों को जल्द खोलने के दिए निर्देश। आवाजाही में लोगों को हो रही दिक्कतें। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। धामी सरकार ने साल 2024 तक उत्तराखंड को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है, जिसकी अब शुरुआत हो गई है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राजभवन से प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया और सभी सक्षम लोगों से निक्षय मित्र बनकर टीबी रोगियों की देखभाल का जिम्मा उठाने का अनुरोध किया। लेफ्टिनेंट जनरल राज्यपाल गुरमीत सिंह ने टीबी को जड़ से खत्म करने के लिए जन भागीदारी अभियान का शुभारंभ किया है, जिसके तहत राज्यपाल ने खुद 13 टीबी रोगियों को गोद लिया है और देखभाल की जिम्मेदारी ली है। हाथी बरकला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सघन कृषिकरण से जुड़े किसानों को सम्मानित कर सघन पौधों का वितरण किया। सीएम धामी ने कहा कि सघन पौधों की खेती किसानों की आय दोगुनी करने में भी मददगार हो सकती है। इसके लिए राज्य सरकार ने ऋण और अनुदान की व्यवस्था की है। साथ ही एप्पल और कीवी मिशन के माध्यम से राज्य में सेब, कीवी और चाय आदि के क्षेत्र में पहचान बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं सीएम ने कृषि क्षेत्र में हो रहे वैज्ञानिक अनुसंधानों को उपयोग में लाकर कृषि को बढ़ावा देने का भी आह्वान किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सीएम आवास में मुलाकात की और सोशल मीडिया पर संघ के पदाधिकारियों को बदनाम करने वाली वायरल फेक लिस्ट को लेकर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल ने सीएम से मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। इस पर सीएम ने पुलिस महानिदेशक को तत्काल मामले की जांच करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में राजपुर रोड पर एक होटल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहित्य प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर औपनिवेशिक दास मानसिकता के विरुद्ध बौद्धिक विमर्श कार्यक्रम को संबोधित किया। सीएम धामी ने कहा कि औपनिवेशिक दास मानसिकता और गुलामी के प्रतीकों को मिटाने का काम प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में हो रहा है। वैश्विक स्तर पर भारत का मान सम्मान और अभिमान बढ़ा है। देश में नई कार्य संस्कृति की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री के उत्तराखंड से रिश्ते को कर्म और मर्म का रिश्ता बताया। वहीं कार्यक्रम में सीएम धामी ने भारत को दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बताया। कालाढूंगी में सहकारी संस्था इफ्को ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर
पोषण अभियान और वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां किसानों को पोषण वाटिका बनाने के लिए निःशुल्क बीजों का वितरण किया गया। इसमें ICAR कृषि विज्ञान केंद्र जोलीकोट और गन्ना समिति का भी सहयोग रहा। इफ्को के क्षेत्रीय प्रबंधक दीपक आर्य ने किसानों को नैनो यूरिया और सागरिका खाद के बारे में जानकारी दी, साथ ही मत्स्य पालन के बारे में भी बताया। वहीं वैज्ञानिक डॉक्टर सुधा जुकारिया ने महिलाओं को पोषण युक्त आहार लेने की सलाह दी। जो पोषण पे जो कार्यक्रम चल रहा है उस पर विस्तृत जानकारी दी गई आए हुए वैज्ञानिकों द्वारा और काश्तकारों को अच्छे सुझाव दिए दिए गए। किसानों को इफ्को की तरफ से नैनो की जानकारी दी गई, जिसपे प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया था पिछले जनवरी में। समिति हल्द्वानी द्वारा पोषण अभियान मनाया जाता है। इसमें जितने भी हमारे महिलाएं हैं उत्तराखंड की या हमारे क्षेत्र की जो महिलाएं हैं और हमारे जो पुरुष हैं उनको कुपोषण के विषय के बारे में जानकारी दी जाती है और स्वास्थ्यवर्धक जो हमारे लिए खान पान है उसके विषय के बारे में जानकारी दी जाती है। और इसी के साथ किस तरह से फसल को हमारे एक संतुलित आहार चाहिए होता है फसल के उत्पादन के लिए, उसके विषय के बारे में किस तरह से हम अपने जो थाली हमारे पास आती है खाने को उसे कम जहरीला करें। जहरीला मतलब हमारी जो पास आज के टाइम पे जो थाली आती है वो जहरीली थाली आती है, केमिकल रासायनिक यूज करके हम फसल उत्पादन करते हैं, तो उसके विषय के बारे में भी किसानों को जागरूक किया। देश भर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन सेवा दिवस के रूप में मनाया। लोहाघाट में भी भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सतीश पांडे के निर्देश पर सेवा दिवस मनाया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्टेशन बाजार में पीएम मोदी की जीवनी पर आधारित पुस्तकों का स्टॉल लगाया, जिसका जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय ने उद्घाटन किया। जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि पीएम मोदी के जन्म दिवस को भाजपा सेवा और स्वच्छता पखवाड़े के रूप में बना रही है, जिसके तहत एक सप्ताह तक कई जनसेवा के कार्य किए जाएंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्मोत्सव पर हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देती हूँ और इस वर्ष उनके उत्तम स्वास्थ्य व दीर्घायु की कामना करती हूँ। जैसा कि सेवा पखवाड़ा में मोदी जी के जन्मदिन से लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा हमारा जो कार्यक्रम होने हैं उसमें हमने आज पुस्तक प्रदर्शनी और मिष्ठान वितरण किया है। और मैं सभी से आग्रह भी करना चाहूँगी, जो मोदी 820 पुस्तक जो हमारे मोदी जी के व्यक्तित्व पर लिखी गई है, मैं सबसे आग्रह करूँगी कि एक बार उस पुस्तक का अध्ययन सभी करें। दून विश्वविद्यालय के नित्यानंद शोध संस्थान सभागार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत शामिल हुए। कार्यक्रम में योद्धा सन्यासी स्वामी विवेकानंद के जीवन आदर्शों और प्रेरक प्रसंगों पर आधारित एकल नाट्य का मंचन हुआ, जिसमें पुणे से आए राष्ट्रीय कलाकार दामोदर प्रकाश रामदासी ने प्रस्तुति दी। नाट्य मंचन के जरिए युवाओं को विवेकानंद के आदर्शों के प्रति प्रेरित किया गया। मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने राष्ट्रीय कलाकार रामदासी और उनकी टीम की सराहना की। प्रदेश भ्रमण पर चल रहे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट कुमाऊं के काशी बागेश्वर पहुंचे, जहां उन्होंने रक्तदान शिविर में प्रतिभाग किया, जिसके बाद वे मंडल सेरा में स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचे। महेंद्र भट्ट ने कहा कि 2 अक्टूबर तक प्रदेश भर में बीजेपी के कार्यकर्ता सभी जनपदों में सेवा पखवाड़ा चलाएंगे। 2024 हमारा मिशन है। पहले सिर्फ भ्रष्टाचार की चर्चा होती थी, लेकिन पुष्कर सिंह धामी पहले मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने उत्तराखंड के अंदर एक मिसाल पेश की। 41 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक एसटीएफ कर चुकी है। बागेश्वर के अंदर रक्तदान शिविर हुआ, प्रदर्शनी लगी, तो स्वच्छता के कार्यक्रम चलेंगे, वृक्षारोपण के कार्यक्रम चलेंगे, कृत्रिम अंगों का वितरण ये कार्यक्रम चलेंगे, स्वास्थ्य परीक्षण के कार्यक्रम चलेंगे और इसके साथ साथ
प्रबुद्ध जनों के बीच में मोदी जी के कृतित्व को लेकर विचार गोष्ठियाँ होंगी। 2024 हमारा मिशन है, हमारा कार्यकर्ता बूथ स्तर के कार्यकर्ता इस कार्य में लगे और पुनः हैट्रिक ये हम बनाएंगे, ऐसा विश्वास। जिलाधिकारी सोनिका सिंह मसूरी की सड़कों का निरीक्षण करने पहुंची, जिनकी हालत देख खुद जिलाधिकारी हैरान रह गई। उन्होंने मौके पर ही कचहरी परिसर में बैठक आयोजित की, अधिकारियों को जमकर इस दौरान फटकार भी लगाई और उप जिलाधिकारी को 24 घंटे के अंदर काम शुरू करने के निर्देश दिए। ऐसा नहीं होने पर अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की चेतावनी भी दी। ने यहाँ पे काम किया पेयजल निगम ने, और उसके बाद रिस्टोरेशन के काम करने के बाद भारी वर्षा के कारण वो पूरा का पूरा काम वॉश आउट हो गया। परिस्थिति अभी काफी खराब है, गड्ढे बहुत ज्यादा हैं रोड पे, मॉल रोड पे या किसी भी रोड पे यहाँ पे काफी गड्ढे हैं जेपी बैंड के ऊपर आते समय। तो उसी के क्रम में पीडब्ल्यूडी के ऐसी भी यहाँ पे मौजूद हैं, एनएच के भी सभी कर्मचारी विभाग काम करके चला गया। उसने रिस्टोरेशन के जो काम किए वो आधे अधूरे किए और उस वजह से यहाँ पे ये इश्यूज बहुत ज्यादा जनता को असुविधा हो रही है। यहाँ एमडीडीए के भी कर्मचारी हैं और एसडीएम साहब को भी हमने क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि तत्काल कार्रवाई करें, जो भी नियमानुसार सीलिंग की या डिमोलिशन की कार्रवाई होती है तत्काल अमल में लाई जाए। हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने अपने कैंप कार्यालय में जनता दरबार लगाया। भारी बारिश के बीच पूरे कुमाऊं मंडल से फरियादी कैंप कार्यालय पहुंचे और कमिश्नर के सामने अपनी समस्याएं रखी, जहां अधिकांश जमीन से जुड़े मामले सामने आए। वहीं कुछ बैंक सेवाओं से जुड़ी शिकायतें भी मिली। कमिश्नर दीपक रावत ने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं का समाधान करने के आदेश दे दिए हैं। वहीं इस दौरान अधिकारियों को लगातार हो रही बारिश के चलते सड़कों की मॉनिटरिंग करने के लिए भी कहा गया है। 69 पर्चियां मेरे पास आ गई हैं, जिनमें से काफ़ी लोगों को मैंने सुना भी है। अधिकांश मामले आज भी लैंड से संबंधित रहे और कुछ एक लैंड फ्रॉड से संबंधित मामले भी रहे हैं। एक मसला बैंक को लेके भी था, जिसमें कुछ बैंक के सर्विसेज को लेके कुछ शिकायतें थी और अन्य मसले कुछ एक नाव के लाइसेंस को लेके मसला था। और बाकी जो मैटर्स उन पर भी सुनवाई हो रही है और जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनको इस बार क्योंकि छुट्टी है इसलिए मैंने डिपार्टमेंट्स को नहीं बुलाया है और अगले शनिवार को जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी हम शिकायतकर्ता के साथ साथ बुलाएंगे। सितारगंज के नानकमता क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नदी नाले उफान पर है। आवाजाही बंद होने के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश से नानक सागर डैम का जलस्तर भी बढ़ने लगा है। इसे लेकर सिंचाई खंड बरेली के जूनियर इंजीनियर का कहना है कि डैम का जलस्तर बढ़ने लगा है, लेकिन फिलहाल स्थिति सामान्य है। सिंचाई विभाग का स्टाफ पूरी तरह सतर्क है। जो है हम लोग बहुत परेशान है। यहाँ से पानी 200-300 सालों से आ रहा है और बहुत बुरा हाल है हमारा। हम यहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं, तो कम से कम 4-4 फुट पुलिया के ऊपर से पानी निकलता है। तो बच्चे जब पढ़ने को निकलते हैं तो घर में ही बैठे रहते हैं, यहाँ पढ़ने के लिए भी कोई तैयार, बच्चे वहीं अपने घर में ही रहते हैं, क्योंकि अब आगे पानी है तो कैसे निकलेंगे। तो इसलिए जो है हम लोग यहाँ से परेशान बहुत हैं। ये हमारा रोड बनना चाहिए। जब लोग आते हैं, नेता लोग आते हैं तो वो वादे तो कर ही जाते हैं, लेकिन करता कोई भी नहीं मौके पर। कोई सुन नहीं रहा हमारी। डॉक्टर प्रेम सिंह वो ही नहीं सुन रहा है। अभी यहाँ पहले आया था, देख के चला गया। पर साल की बात पहले पानी आया था ना हमारे यहाँ, तो यहाँ आया, देखने आया तो वगैरह हो जाएगा। अधिकारी कहाँ है? कुछ नहीं आया यहाँ तक, कोई आता ही नहीं है, कोई नहीं आया आज तक। यहाँ जाए हमारी पुल ऊँची होनी चाहिए, यहाँ से लेकर वहाँ तक बननी चाहिए ऊपर ऊँची, वो लेंटर ऊपर होनी चाहिए। हमारी तैयारियां पूरी हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे लगातार स्टाफ उसकी बातें कर रहा है और कोई किसी तरह कोई खतरा नहीं है। टनकपुर में लगातार हो रही बारिश के चलते एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। दरअसल बारिश के चलते अचानक हुए भयंकर भूस्खलन से पूरा पहाड़ भरभराकर टनकपुर जौलजीबी निर्माणाधीन सड़क पर जा गिरा। गनीमत ये रही कि उस समय सड़क पर कोई मौजूद नहीं था। लगातार हो रही बारिश और इस तरह की घटना से अब प्रशासन भी सजग हो गया है। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित स्थान में रहने और यात्रा न करने की अपील भी की है।
पर्वतीय इलाकों में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। सितारगंज शक्ति फार्म क्षेत्र में भी सूखी नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे स्थानीय ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं प्रशासन ने भी लोगों को अलर्ट किया है। लगातार जलस्तर बढ़ने से ग्रामीण क्षेत्रों में पानी भर गया है। प्रशासन बचाव कार्यों में जुटा हुआ है। बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। कल से लगातार पर्वतीय क्षेत्रों में हो रही बरसात से या मैदानी क्षेत्रों में भी कल से बारिश हो रही है, जिससे नदियों का जलस्तर बढ़ने के कारण नदियों के समीप जो परिवार रह रहे हैं और उनके घरों में, आवासीय घरों में पानी जाने के कारण वे लोग प्रभावित हुए हैं। आज रात में मेरे द्वारा उकरौली क्षेत्र से 1-2 परिवारों को निकाल के दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। इसी कारण चिकाघाट नदी का भी जलस्तर बढ़ा हुआ है। और देखा मैंने कि जो अरविंद नगर हमारा नंबर 7 या 8 है, यहाँ पर सबसे अधिक परिवार जो 17-18 के लगभग परिवार हैं, जिसमें महिला, पुरुष, बच्चे जो इत्यादि हैं, उनकी संख्या 78 के लगभग है। उनको वहाँ पर मेरे द्वारा जो देखा गया जनजीवन उनका थोड़ी कष्टमयी था, तो पुलिस के द्वारा उनको वहाँ से शिफ्ट करते हुए यहाँ प्राइमरी में रखा गया। यहाँ पर ग्राम प्रधान हो गए, हमारे पटवारी हो गए, कानूनगो हो गए, मेरे द्वारा हो गया, उनके खान पान की व्यवस्था की गई और पूर्व निरीक्षक द्वारा भी। आज रात या कल भी रहती है तो यहीं पर रहेंगे। और जो जगह भी हम चिन्हित कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ खतरा पैदा है और इनके घरों की नुकसान हुआ है, क्षति हुआ है, उसका भी हम प्रत्यक्ष से उसकी चिन्हीकरण करेंगे। चंपावत में भारी वर्षा के कारण NH9 कई जगहों पर बंद पड़ा है, जिसके खोले जाने का काम सुबह से जारी है। चंपावत टनकपुर के बीच कई स्थानों पर पत्थर और मलबा गिरने से रास्ते बंद पड़े हैं, जिन्हें मशीनों से खोला जा रहा है। वहीं टनकपुर जाने का रास्ता बदल गया है, जिससे यात्रियों को 300 किलोमीटर एक्स्ट्रा सफर तय करना पड़ रहा है। वहीं जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने सभी विभागों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मशीन ऑपरेटर्स के कामों की सराहना भी की है और शाम तक रास्ता खुलने की बात भी कही है। लोगों को ये संदेश देना चाहेंगे कि ये रास्ता अभी बंद है और बड़ी गाड़ियां जैसे ट्रक्स, अभी छोटी गाड़ियों के लिए भी बंद है। तो अगर आपको ट्रैवल करना है प्लेन्स में तो आप बाईपास यूज करें, देविद्रा वाले रास्ते से नैनीताल होते हुए। कोई अन्य रास्ते यूज करें। ये चंपावत टनकपुर अभी ट्रांसपोर्ट के लिए बंद है और इसमें एम्बुलेंस जैसी बड़ी गाड़ियां होती हैं, जो क्रिटिकल सर्विसेज है हमारी, वो इस रास्ते का प्रयोग ना करें। और सभी से यही है कि जो लोग घरों में हैं अपने, वो ये देख लें अगर वहां पे कहीं पे लैंडस्लाइड वगैरह का सिनारियो बनता है तो अपने निकटतम रिश्तेदार के यहाँ 1-2 दिन के लिए शिफ्ट हो जाएं। उत्तराखंड में डेंगू के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। कोरोनेशन अस्पताल के सीनियर फिजिशियन डॉक्टर NS बेस्ट का कहना है कि अस्पताल आने वाला हर दूसरा व्यक्ति बुखार से पीड़ित है। 10 में से 9 मरीज डेंगू के लक्षण से पीड़ित हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जांच कराने पर इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव आ रही है। यानी मरीजों में डेंगू पॉजिटिव दर काफी कम है, लेकिन डेंगू के लक्षण बहुत ज्यादा हैं। जैसे कोरोना अपने ढलान पर है और दूसरे वायरल इन्फेक्शन भी बीच में जो थे वो कम है, तो जैसा कि अपेक्षित था ही कि सितंबर के पहले सप्ताह से ही डेंगू के मामले बढ़ने शुरू हुए। तो अभी सबसे बड़ा जो रहस्य डॉक्टरों को परेशान कर रहा है वो ये है कि डेंगू के सारे सिम्टम के बावजूद डेंगू रिपोर्ट का पॉजिटिव ना आना या फिर टाइफाइड रिपोर्ट का पॉजिटिव आ जाना। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को उत्तराखंड में सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। इसके तहत सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून में शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट और शहीद मेजर विभूति डोंठियाल के घर पहुंचे। यहां उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद सीएम धामी ने शहीद के परिवारों के घर के बाहर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर सीएम धामी ने शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया। माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि वो दीर्घायु हों, वो स्वस्थ रहें और लंबे समय तक उनका नेतृत्व हमको प्राप्त होता रहे। साथ ही आज हम लोगों ने पूरे उत्तराखंड के अंदर उनके आज जन्म दिवस से लेकर अगले 2 सप्ताह तक
सेवा पखवाड़ा के नाम से मनाया जा रहा है, उसकी आज हम शुरुआत कर रहे हैं। और हमने अपने शुरुआत के समय में सबसे पहले मेजर चित्रेश बिष्ट, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया भारत माँ की रक्षा के लिए, हमारे पूरे राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, वहाँ से हमने आज सफाई अभियान यहाँ से प्रारंभ करना है। संपूर्ण प्रदेश के अंदर लगातार अगले 14 दिनों तक अनेकों सेवा के काम संचालित होंगे। मंगलौर पुलिस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतना चाहती। हाल ही में हरिद्वार जनपद में हुए जहरीले शराब के सेवन से आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत के बाद से ही पुलिस लगातार अवैध शराब तस्करों की खोज कर रही है। इसके लिए जंगलों में ड्रोन कैमरे की सहायता से निगरानी की जा रही है, जिससे जंगलों में अवैध कच्ची शराब की भट्टियों को भी खोजा जा सके। मंगलौर कोतवाली निरीक्षक राजीव राठौर ने बताया कि त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर पुलिस सतर्क है, साथ ही क्षेत्र के अवैध शराब का कारोबार करने वाले तस्करों की धरपकड़ लगातार जारी है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेते हुए पुलिस द्वारा जो है कच्ची शराब और अवैध शराब के ऊपर लगातार कार्रवाई की जा रही है। विगत एक सप्ताह में मंगलौर पुलिस द्वारा करीब 2 दर्जन से अधिक मामलों में व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आज भी बिजौली पीरपुरा के जंगलों में ड्रोन की सहायता से इस कच्ची शराब की सूचना प्राप्त होने पर यहाँ ड्रोन की सहायता से इनकी निगरानी ली गई है। देहरादून की नेहरू कॉलोनी पुलिस ने नवादा में एक मकान में छापा मारा, जहां से 113 पेटी अवैध शराब बरामद की गई, जिसकी कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। इस शराब के पंचायत चुनाव में इस्तेमाल किए जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में कुछ बड़े नाम भी सामने आ रहे हैं। हालांकि पुलिस ने अभी नामों का खुलासा नहीं किया है। जानकारी मिली मुखबिर के माध्यम से, और हरिपुर नवादा में जिस घर में शराब रखी हुई थी वहां हमने छापामारी की तो 113 पेटी। और ये भी जानकारी है कि इस जो शराब पकड़ा गया है इसको कहीं न कहीं मेरे को लगता है कि जानकारी ये भी मिली है कि इसको हरिद्वार जो पंचायत चुनाव है उसको वहाँ सप्लाई करने की योजना थी। ये लगभग इसका जो ओपन मार्केट में 20 लाख की शराब है ये, और इसको हम जो अभी एक्साइज विभाग ने जो 160 पेटी बरामद की है। चंपावत में भारी बारिश के चलते डोबा भागू गांव में गौशाला के अंदर मलबा घुस गया। मलबे में दबने से 2 गाय की मौत हो गई। सूचना मिलने पर तहसीलदार विजय गोस्वामी राजस्व विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचे। लगातार बारिश के कारण मकान भी खतरे की जद में आ गए हैं। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी ने जिले के सभी लोगों से सुरक्षित स्थानों में रहने, यात्रा न करने की अपील की है। साथ ही घटना या दुर्घटना होने पर तुरंत प्रशासन को सूचना देने को कहा है। रात में बारिश की वजह से मल्ली बठी दीवार गिर गई, हमारे मकान में रनोक खत्म है और मकान में दरार आ गई। कुछ दिनों पहले ही एक मॉक ड्रिल का आयोजन जिला स्तर पर किया गया था। सभी जिला स्तरीय, परगना स्तरीय और तहसील स्तरीय जितने भी अधिकारी और कर्मचारीगण हैं उनसे कहा गया है कि किसी भी स्थिति में अपना मोबाइल फोन जो है वो स्विच ऑफ ना करें, शहर में बने रहें और मुख्यालय ना छोड़ें, और सभी सजग बने रहें। और कहीं पर भी हमारी कोई रोड बाधित होती है या किसी भी प्रकार की कोई धन जन पशु हानि की सूचना प्राप्त होती है तो अलर्ट मोशन में वो काम। जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो है सबको निर्देश दिया गया है कि अवकाश अवधि में भी अपने मुख्यालय में बने रहेंगे, अपने फोन को जो है वो स्विच ऑफ नहीं करेंगे, और कोई भी निर्देश या कोई भी सूचना कहीं से प्राप्त होती है तो उसमें तत्काल प्रभाव से कार्य करेंगे। लैंडस्लाइड वगैरह का सिनारियो बनता है तो अपने निकटतम रिश्तेदार के यहाँ 1-2 दिन के लिए शिफ्ट हो जाएं। अगर उनके पीछे ऐसी कोई पहाड़ी है जो लैंडस्लाइड होकर उनको डैमेज कर सकती है, 4-5 ऐसे केस आए थे तो उनको हमने शिफ्ट कर दिया है। पटवारी और प्रशासन मौके पे है और वो ऐसे इंडिविजुअल केसेस में हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। और मेरा ये अनुरोध भी रहेगा कि आप आज या कल, वैसे भी सैटरडे संडे है, तो अगर आप ट्रैवल ना करें, ट्रैवल करने से बचें, सेफ एरिया में रहें और पेड़ों के आसपास भी ना रहें। पेड़ भी हमारे यहाँ 5 गिरे हैं, तो इसमें जनता से मेरा यही अपील है कि सुरक्षित रहें। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।